एक सबसे परफेक्ट आ गया था कि ब्रेक योर फास्ट। मतलब जो भी हमने अब एक, अगर हम रेगुलर हमारा डे देखा जाए, दिन जिसे कहते हैं हम, तो हम सवेरे से उठने के बाद ऐसा कोई एक भी गैप नहीं रहता है या फिर विंडो नहीं रहता है जहां पे हम कुछ नहीं खाते हैं, राइट। बट रात में जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद एक 6 to 7 आवर्स एक नॉर्मल नींद की जरूरत होती है। किसका माइक अनम्यूट है? ओके, जस्ट अ मिनट, थैंक यू। चलो, तो फिर हमें जो है हमारा जो फास्ट है, जो उपवास है, उसे ब्रेक करने की जरूरत रहती है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि हम रेगुलरली नॉर्मली हम क्या क्या खा सकते हैं, मतलब क्या क्या खाते हैं। अभी मुझे कुछ आंसर पहले ही मिल चुके हैं, पोहा और उपमा, ये तो मैंने दोनों देखा है। एक और सबसे फेवरेट सबका रहता है चाय। कैसे कितने लोग हैं जो चाय लेते थे अपनी क्या बासुंदी चाय, हाँ? डोसा, चाय चपाती, पोहा उपमा, यस, चाय चपाती, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। ब्रेड, बाप रे। चलो, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज ये सबने सुनी है कि ब्रेकफास्ट जो है हमारा एक राजा जैसा होना चाहिए। ओके, बट ये कितने लोग फॉलो करते हैं? अभी जब मैं मॉर्निंग वॉक भी जाता हूँ या फिर बाहर एक छोटा सा, अगर आप भी अगर एक 10 से 15 मिनट का अगर एक राउंड मारते हैं, तो सबसे कॉमन चीज आपको देखेगी दूध, और दूसरा रहेगा कोई भी एक बेकरी प्रोडक्ट, उसमें आपके बिस्किट भी आते हैं, उसमें आपके ब्रेड भी आता है, फिर टोस्ट, उसके अलग अलग फॉर्म्स है। ओके, अब सबसे पहली चीज कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए। सर, प्लीज आप अनम्यूट मत कीजिए मदन सर। ओके, सॉरी। अभी फ्रूट्स, ओके, चलो अच्छी बात है। और क्या क्या कुछ अलग हो तो वो आप बता सकते हैं, सो मैं आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। चलो, डन। तो सबसे पहली चीज, अभी जो आपने ब्रेड, उपमा, पोहा, ये सब जो मैंने सुना, तो अभी उसमें सबसे कुछ चीजें रहती है कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या नहीं लेना चाहिए। मैंने ये तो बोल दिया कि सबसे हेल्दी या फिर सबसे राजा जैसा ब्रेकफास्ट चाहिए, तो आप राजा जैसा दो तरीके से आप ले सकते हैं। फर्स्ट, एक बड़ी सी थाली जिसके अंदर 20-25 टाइप के आइटम हो, उसके अलावा कुछ स्वीट हो या फिर कुछ और अलग अलग टाइप की रोटियां हो, ये भी आप ले सकते हैं। या फिर एक और तरीका है कि आप प्रॉपर जिसमें हर चीज प्रेजेंट हो, ये भी ले सकते हैं। दोनों भी कैसे हो जाएंगे? राजा जैसे, महाराजा थाली, ग्रेट, यस सर। ओके, सेकेंड थिंग, अभी सबसे बड़ी गलती जो हम रेगुलरली करते थे, मैं मेरे बारे में कहना चाहूंगा, मैं ये गलती करता था कि सवेरे उठते ही हम कुछ तो भी अब भूख को कंट्रोल करना है तो ब्रेकफास्ट स्किप करना है। क्यों? वेट को कंट्रोल रखना है। और मैं इसे पाप कहता हूं। अभी मतलब मैं बच्चों से भी जब बात करता हूँ, मैं टीचर हूँ मैं प्रोफेशन, तो मैं उनको कहता हूँ कि तुम्हारे जो पाप है वही आगे जाके तुमको प्रॉब्लम देने वाले हैं। बेसिकली स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाई ना करना और अनहेल्दी खाना रहता है। और हमारे हिसाब से जो एडल्ट है, उनके हिसाब से जब हम कुछ गलत आदतें फॉलो करते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन आदत कि अब माला वजन कमी करा है, सॉरी, हाँ, मैं मराठी में चला गया। मुझे वेट लॉस करना है तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट स्किप कर देता हूँ, आसान होता है, सवेरे काम में टाइम निकल जाता है, बाद में फिर मैं कुछ खा लूंगा। ओके, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आपका एक तो ब्रेक जो है वो फास्ट है, मतलब जो आपको फास्ट ब्रेक करना था वो आप डायरेक्टली कब कर रहे हो? लंच टाइम पे। और तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम ओवर ईटिंग की। हम क्या करते हैं, जब हमें अब भूख तो लगती है, ऐसा तो है नहीं कि भूख लगती नहीं है, हम कुछ तो भी पेट में डाल के हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और फिर जब लंच का टाइम आता है, जो मिला जितना मिला खा लो। अगर रेगुलरली अगर हम विद ब्रेकफास्ट अगर 1 से 2 रोटी अगर खाएंगे, मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अगर हमने ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया तो हम 5 से 6 रोटी खा लेते हैं। अब आप ही बताइए, किसी ने ब्रेक को स्किप किया या आपने एक्स्ट्रा खा लिया? तो ये सबसे बड़ा और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। देन अब मेरे ऐसे कुछ लोग आते हैं जो ऑब्वियसली यूट्यूब, जो भी गूगल में मिलेगा उसके हिसाब से कि ब्रेकफास्ट इज बेस्ट फॉर हेल्थ, ये देख लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, जो भी खाना रहेगा सबसे ज्यादा खाना ब्रेकफास्ट में खाएंगे, जो मैं करता था खुद। मैंने ब्रेकफास्ट स्किप नहीं किया, बट मैं ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा खाना खाता था ताकि मुझे लंच ज्यादा से ज्यादा आगे ढकेल सकूं। लाइक सवेरे 7 बजे खाना खा लिया तो मैं 2 से 3 बजे खाना खाता था, राइट। बट इसमें गलती क्या होती है? अभी आपने बोला सर आप एक तरह से बोल रहे हो कि ब्रेकफास्ट स्किप भी नहीं करना है, एक तरह से बोल रहे हो ज्यादा भी नहीं खाना है। बट मैंने पहले ही कहा कि आपको कैसा चाहिए ब्रेकफास्ट? महाराजा जैसा, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग म्हणजे हमारी बॉडी को लगने वाली हर एक चीज होनी चाहिए। अभी एक और क्वेश्चन रहेगा, चैटिंग के लिए रेडी है सब? वेरी गुड। तो मुझे कौन कौन बताएगा शॉर्ट में कि हमारी बॉडी को क्या क्या चीजें चाहिए?
न्यूट्रिशन, ओके, प्रोटीन, वेरी गुड। चलो आ रहा है रिप्लाई। अरे जल्दी जल्दी। कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स, चलो। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं सारों के आंसर एक साथ पढ़ लूं तो मुझे आंसर मिल चुका है। फैट्स, ओके, गुड। चलो जो कॉमन आंसर थे मैं बताता हूँ। प्रोटीन, कार्ब्स भी मैंने देखा, विटामिन एंड मिनरल्स, ओके। अभी जो भी जिन्होंने भी चैटिंग की और पहले जो आंसर डाले हैं, उस जो भी नाश्ता करते हैं या थे, अभी है तो, अगर है तो बहुत बुरी बात है, बट अगर करते थे तो उन्होंने बताना इसमें से क्या उनको मिलता है। ओनली कार्ब्स, वेरी गुड। और कार्ब्स कार्ब्स कार्ब, माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन बोल रहा है? अरे बाप, ये कौन सा, मतलब कौन सा पोहा या उपमा है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल रहा है, मुझे ही बताओ जरा। ओके, एनर्जी, फैट फैट, मेजरली कार्ब्स, ओके ग्रेट। चलो, अभी कुछ लोग रहते हैं जो हेल्दी हैबिट फॉलो करते हैं, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, बट वो एडिशन रहता है जस्ट 10%, और मैक्सिमम खाते हैं कार्ब्स। फॉर एग्जांपल पोहा और उपमा तो बेस्ट, मतलब मेरा भी फेवरेट था। अभी नहीं खाता हूँ, अभी थोड़ा सा उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है। सो ये चीजें जो है वो सिर्फ हमें क्या करती है, हमारा पेट, जो हमारी थैली रहती है, पेट की जो थैली है, उसको भरने का काम करते हैं। उसमें ना हमको प्रोटीन मिलता है, हाँ अगर मिलता भी होगा तो एकदम मिनिमम क्वांटिटी है, मतलब जो हमारी उंगलियों को भी पूरेगा नहीं इतना मिलेगा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आई डोंट थिंक सो। कार्ब्स फटेहाल मिलता है, मतलब 90% के आसपास हम कार्ब्स इंटेक कर लेते हैं। और फिर कहते हैं यार मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, मैं नाश्ता भी प्रॉपरली कर रहा हूँ, मैं खाना भी कम खा रहा हूँ, डिनर भी स्किप कर रहा हूँ, बट मेरा वेट ही कम नहीं हो रहा है। कहाँ से होगा? आपने अच्छे खासा एक और आंसर आया था, एनर्जी, जिसे हम कैलोरीज भी कह सकते हैं। अगर आप एक्सेस कैलोरी इंटेक करेंगे तो ऑब्वियसली आपके साथ जो होने वाला है वो हम सब ने झेल चुके हैं। कोई है ऐसा जिसने झेला है? आप सिर्फ हैंड रेस भी कर सकते हैं इस बार, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने भी ये झेला हुआ है। और यहाँ पे जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उन सबने ये झेला ही होगा कि किस तरीके से ब्रेकफास्ट को अगर हम गलत तरीके से लेते हैं तो हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। अभी एक और चीज होती है, जब हम ज्यादा भी खाना खा ले तो नींद आती है। ये किस किस के साथ हुआ है? मैंने जैसे पहले ही कहा था कि अच्छे से खाना चाहिए। हमने दबाए खाना खाया, फिर आता है ऐसा मस्त एकदम मुंह तान के ऐसा लगता है यार एक 10 मिनट की तो भी नींद होना अभी। बराबर, रीजन ऑब्वियस है कि हमने कार्ब्स खाया है, उसको पचाने के लिए बॉडी को एनर्जी लगने वाली है। और ऑब्वियसली बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी रहती है, वो हमारी कहीं से एनर्जी खींच के हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी फॉर डाइजेशन द फूड। और इसलिए होता है कि हमें नींद आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सही बात है ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? ओके, नेक्स्ट थिंग, अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट, एकदम बेस्ट चीज जो है, अभी आपने, आप बोलोगे सर आपने ये भी बोल दिया कि नाश्ते में क्या नहीं खाना है, बट किस तरीके से नाश्ता होना चाहिए। ओके, सो हमारा नाश्ता जो है सबसे पहली चीज तो होना चाहिए प्रॉपरली, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ। ओके, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या फिर बहुत लोग होते हैं सर मुझे नाश्ता करने की आदत ही नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं खाना नाश्ता कर सकता। अभी इसमें होता क्या है कि आप जब नाश्ता नहीं करते हैं तो अगेन मैंने पहले बताया कि फास्ट का जो टाइम है वो बढ़ता रहेगा। दूसरी चीज, आपको एनर्जी जो है वो मिलने नहीं वाली। ऑब्वियसली जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के चलने वाली है क्या? कोई है क्या ऐसा इंसान जो बिना पेट्रोल के या फिर डीजल की गाड़ी चला सकता है? कोई भी है? तो ऑब्वियसली हमारी जो बॉडी है, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ फ्यूल चाहिए। एक ऐसा फ्यूल जो हमारी बॉडी को डाइजेशन में आसान रहे और फुल ऑफ न्यूट्रिशन रहे। न्यूट्रिशन को मैं थोड़ा सा अगर डिवाइड करूं तो प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये एकदम मेन मेन चीजें। उसके बाद माइक्रो, अगर मैं उसको और डेप्थ में लेके जाऊं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट ये मेन तीन चीजें हैं। ओके, अभी यहाँ पे जो जो अभी हमारे कॉल पे प्रेजेंट है, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अकेले ही चाय नाश्ता ले रहे हैं और घर वालों को दूसरा कुछ खिला रहे हैं? वो एक बार हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, चलिए। ओके, ओके, कैमरा बंद है, सो प्लीज आप, अगर आप हैंड रेस करके अगर कैमरा चालू रखेंगे तो बेटर रहेगा प्लीज, तो मुझे भी इंटरेक्शन करने में आसानी रहेगी। कौन है जो बात करना चाहेगा? दीक्षा मैडम, बात करना चाहोगे आप? ओके, यस, जस्ट 2 मिनट्स के लिए मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ, ओके गुड मैम, मॉर्निंग। आप, जी मैम, आप चाय नाश्ता ले रहे हो? हाँ, मैं ले रही हूँ। वेरी गुड मैम। और फिर आपके घर में जो है और बाकी जो लोग हैं वो क्या चाय नाश्ता लेते हैं? वो दूसरा बासुंदी वाली चाय और दूसरा चाह पोहा उपमा ये लेते हैं। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, बट आपको कॉल सुनना है और बाकियों को भी सुनना है। अभी देखिए यहाँ पे जो है सब एडल्ट हैं, ओके,
और मैं सोचता हूँ कि उनके घर में कोई बच्चे भी होंगे, राइट। आपको एक चीज तो समझ में आ गई, हमारा चाय नाश्ता बेस्ट है। तो आप बच्चों को किस तरीके से दूध बिस्किट ये खिला रहे हैं, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूंगा। रीजन सिंपल है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ना दूध में वो चीजें मिल रही हैं आजकल जो पहले मिलती थी। हाँ, अगर हम 100 साल पुरानी बात कर रहे थे, लाइक अगर मैं ये यही सेशन 1900 में ले रहा होता, एक्चुअली उस टाइम पे नेट नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कुछ नहीं था, बट जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उस टाइम पे मे भी दूध अच्छा होगा। बट राइट नाउ जो है, सबसे पहली चीज जो हम दूध बच्चों को देते हैं, मैं बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि मैं वो सब चीजें देख रहा हूँ, बच्चों के लिए जो हम दूध देते हैं उसमें काफी मात्रा में केमिकल्स रहते हैं। सेकेंड थिंग, बिस्किट, मैदा, ये तो मतलब हर चीज हर एक को पता है कि मैदा किस तरीके से हार्मफुल है हमारी बॉडी को। तो उसमें मैं और ज्यादा उसमें डेप्थ में जाऊंगा। हाँ, किसी को अगर डाउट है, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार हैंड लो कर देता हूँ सबके। ओके, चलिए। अगर किसी को नहीं पता है कि मैदा किस तरीके से हमारी बॉडी को नुकसान करता है तो वो हैंड रेस कर सकता है, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मुझे तो लगता है कि हर एक को पता है, बस हम क्या करते हैं कि आंखें बंद करके खा लेते हैं। मैदे से क्या नुकसान होने वाला है? ओके, आगे दो तीन हाथ, ओके चलो ग्रेट। सबसे पहली चीज तो मैदा डाइजेस्ट नहीं होता है, और उसमें कुछ भी नहीं रहता है, जस्ट कार्ब्स अगेन, और वो भी हार्मफुल कार्ब्स विद फैट्स, जो कि हमें पचने नहीं वाले और हमें बहुत ज्यादा बीमार कर सकते हैं। एक बहुत फेमस वीडियो था, अब मैं उस बारे में बात करूंगा, हाँ चलो बता ही देता हूँ। एम्स का एक वीडियो था कि एक बच्चे के पेट में से 2 किलो के आसपास मैदा निकाला गया था, डाइजेस्ट हुआ नहीं, वो स्टक होके रह गया वहां पे। सो इस तरीके से मैदा हार्मफुल है। सो ये एक चीज, बस उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मेरा टॉपिक फिर भटक जाएगा। सो ये हो गया। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि आप मिल्क, चाय और जो मैदा है वो मत दीजिए। सेकेंड थिंग, सबसे हार्मफुल चीज क्या है ब्रेकफास्ट में? ओके, अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी चैटिंग की स्पीड दिखा सकते हैं आप, कि सबसे हार्मफुल चीज क्या है ब्रेकफास्ट में, सबसे हार्मफुल पूछ रहा हूँ। चलो कौन बताएगा फटाफट? ऑयल, ओके। ओके, पोहा और उपमा ऑयल में बनता है, सबसे पहला आंसर शुगर, वेरी गुड मैम। पोहा नहीं हार्मफुल, पोहा इतना हार्मफुल नहीं, बढ़िया, उसका जब कन्वर्जन शुगर में होता है तो हार्मफुल है। टी, शुगर, कार्ब्स इनटेक, मैदा, शुगर, चाय। चलो दो सबसे कॉमन चीज, तीन एक्चुअली बोलूंगा मैं। एक आया चाय, ऑब्वियसली उसमें सिर्फ शुगर रहता है, वो हमारा ब्लड शुगर एकदम से बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे हमें फ्यूचर में जाके मे भी हमारी बॉडी जो है शुगर इंसुलिन टॉलरेट हो सकती है, जिससे हम डायबिटीज की तरफ बढ़ सकते हैं। सेकेंड थिंग, कार्ब्स, अगेन कार्ब्स का भी जब डाइजेशन होता है तब वो शुगर में कन्वर्ट होता है, तो अगेन सेम चीज हो रही है कि हमारी शुगर स्पाइक हो रही है। थर्ड चीज, मैदा, अगेन मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि मैदा डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हमारे पेट में स्टक होता है। यह साबूदाना भी कार्ब्स में आ जाता है, जिन्होंने स्पेसिफिक आंसर दिया उसमें काफी सारी चीजें कवर हो चुकी है। सो इस तरीके से, और उससे भी डेंजर जो अब तक आंसर में नहीं आया, कुछ कुछ लोगों की आदत रहती है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ प्लीज, कुछ लोगों की आदत होती है कि अल्कोहल लेना या फिर स्मोकिंग करना या फिर तंबाकू। मैंने बहुत बार सुना है कि मला तंबाकू खाल्ल्याशिवाय वॉशरूमच येत नाही, स्मोकिंग केल्याशिवाय वॉशरूम येत नाही। अब ये आदतें खराब है ऑलरेडी, बट उसके साथ साथ जब आप मॉर्निंग में, या मतलब मैं तो कहूंगा फुल डे में ये खराब ही है, बट जब मॉर्निंग अगर इससे स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ, अब मैं बता नहीं सकता कितने सालों से आप रेगुलरली कम कर रहे हो, मैं सालों से बात कर रहा हूँ, दिन विन घंटे घंटे नहीं आते यहाँ पे, प्रॉपरली साल साल से हमारी क्या हो रही है, एज कम होती रहती है। ऑब्वियसली अगेन वही है कि सवेरे एक अच्छी चीज हमारे पेट में जानी चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं, कोई तो भी एक बुरी चीज हमारे पेट में डाल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, अभी फिर हमें लेना क्या चाहिए? चाय नाश्ता तो बेस्ट, अभी सबको तो पता ही है कि चाय नाश्ता लेना ही लेना है, राइट। चाय नाश्ता के बेनिफिट क्या होते हैं? अभी देखिए, सबसे पहली चीज, इसमें शुगर है क्या? चैटिंग में आप चैटिंग में आंसर दे सकते हैं। अरे कुछ तो बोलो। नो, ओके वेरी गुड। मतलब एक चीज जो थी शुगर, वो हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से निकल चुकी है। सेकंड, किसी को लगता है इसमें मैदा होगा? ओके, थोड़ा सा ब्रेक ले लेके बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेट, चलो। मतलब देखो, दूसरी चीज में हमने स्किप कर दिया। थर्ड चीज, ऑयल, उसमें ऑयल है क्या हमारे चाय नाश्ता में? नो, नेचुरल, एक्चुअली नेचुरल शुगर नहीं, अलग टाइप की शुगर है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है। ओके ग्रेट।
मतलब जो भी हार्मफुल चीजें जो हमारे पेट में नहीं जानी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज है ही नहीं हमारे नाश्ते में, ठीक है। सेकेंड थिंग, सोयाबीन, नो, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट, सो प्लीज प्लीज बी स्पेसिफिक, उसमें आधा अधूरा मत बोलिए। सो ये हो गया हमारा प्रॉपरली एक ब्रेकफास्ट। अभी इसमें से मिलता क्या क्या है, अब मैं सिर्फ इसको एक शॉर्ट में लूंगा, अगेन काफी लोगों को ये चीजें पता है। सबसे पहली चीज, प्रोटीन जो हमें जरूरी है फॉर हमारी बॉडी बिल्डअप, मतलब अगर हमारा बॉडी बिल्ड करना है तो उसके लिए हमें लगता है प्रोटीन। सेकेंड थिंग हमें लगता है विटामिन एंड मिनरल्स। अभी इसके अगर मैं नाम भी गिनाऊंगा तो कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, इतने सारे इसमें विटामिन और मिनरल्स कवर होते हैं। नेक्स्ट एक चीज आती है कैल्शियम, कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम एंड विटामिन डी ये क्या करता है, ऑब्वियसली यहाँ पे बिना हड्डी का कोई, बिना हड्डी का कोई बैठा है क्या? नहीं। सो हर एक को हड्डी की जरूरत है, प्लस कोई बिना हार्ट का है यहाँ पे, मतलब जिसके पास दिल नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप नहीं भी बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप जिंदा हो राइट नाउ। सो इन दो चीजों के लिए हमें कैल्शियम की काफी जरूरत रहती है। और ये है अभी सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सब चीजें हमें मिल रही है विदाउट एनी ऐसी चीज, मतलब कोई भी ऐसी चीज उसमें नहीं है जो हमें हार्मफुल रहे। अब थोड़ा सा हम आते हैं चाय के ऊपर। ओके, ओके, यहाँ पे मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहूंगा जिनकी चाय अतिशय जास्त एकदम, मतलब जान जाए पर वो प्राण जाए पर चाय ना जाए, ऐसे लोग कितने, तो हैंड रेस कीजिए प्लीज। यस सलोनी मैम, आपको तो पता है, राइट, परफेक्ट। ओके, अपर्णा मैम ने भी हैंड रेस किया है। चलो, सबने जिन्होंने हैंड रेस किया है, अब ऐसे लोगों ने हैंड डाउन करना है जो 10 कप से कम चाय पीते थे, 10 कप से कम। हो रहे हैं कम, चलो। मेरी 10 कप की एक ही रहती थी बाबा। 100 सुनार की एक लोहार की, ग्रेट, चलो। हाँ। उसके बाद लास्ट, अब मेरा जो था, मैं कम से कम 16 कप चाय पीता था। हाँ, अगेन कोई ऐसा प्लानिंग नहीं होता था, बट बोर हुआ चाय ले लो, ये मेरा पैटर्न था। बाकियों का कैसा, हर एक का अलग अलग रहेगा। जैसे लेडीज का मोस्टली रहता है की अरे मला भूक लागली आता पण स्वयंपाक करायचा, मग चला आपण पहिले चहा घेऊन टाकू, मग आपण स्वयंपाकाला भेटू। सही बात है ये चीज। 2 कप 4 कप, बाप रे, आ रहे हैं बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। अब सर ने ऐसा बोला कि सर की 10 कप की एक ही चाय थी, तो उस तरीके से मैं दिन भर में 16 कप चाय पीता था। बाप रे, 25 से 27, और बाप, ये दिन भर चाय पीते थे। ओके चलो, मतलब इसका मतलब काफी सारे चाय पीने वाले लोग हमारे पास थे। बट अभी एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे सबने चाय बंद की है या फिर रिप्लेस की है? मैं तो कहूंगा मैंने रिप्लेस किए। रीजन सिंपल है कि मुझे भी चाय पीने की इच्छा नहीं होती है, जब भी चाय पीने की इच्छा होती है मैं अपनी चाय पी लेता हूँ। सही बात है। कोई है जिसने बंद किया है कि अरे मुझे चाय पीनी है यार, बहुत इच्छा हो रही है स्ट्रांगली, बट मैं चाय नहीं पी पा रहा हूँ? ऐसा ऐसा कोई भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जो 26 से 27, 25 to 27 कप अगर छोड़ दिया, तो मेरी जितनी चाय तो कोई पीता ही नहीं था। अब सचिन सर भी लेते थे, और सचिन सर का और मेरा चाय का, अगेन हमारा ट्रेकिंग में काफी कुछ हो चुका है उस बारे में। सो ये जो चाय है, सबसे मेन चीज इसमें से जो हमें चाहिए, लाइक जो कैफीन है वो हमें प्रॉपरली मिलता है। और इस चाय का सबसे ज्यादा और तगड़ा बेनिफिट जो है, बहुत ज्यादा कैलोरीज हमें नहीं जाती, एम्प्टी कैलोरीज बोलूंगा मैं, क्योंकि कैलोरीज जाती हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, राइट। इसमें ये सब एग्री करेंगे? हैंड रेस कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो। मतलब मैंने अभी चाय और नाश्ते का तो बेनिफिट समझा दिया है। प्लस इसके अलावा एक चीज जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, जो मुझे पर्सनली पसंद है, वो है एक और ओमेगा 3। उसे हम अगर प्यार से बुलाएं तो उससे हम कहते हैं गुड फैट। ओके। अभी जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ राइट नाउ, हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस की उसके ऊपर सॉल्यूशन से, पहली चीज तो ऑयल शुगर ये सब चीजों से फ्री हो चुके हैं हम। अभी एक और चीज जो है वो है ओमेगा 3, जिसे हम गुड फैट कहते हैं। ओके, किसी को अगर आइडिया हो कि गुड फैट क्यों काम में चाहिए या फिर क्यों चाहिए हमें, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, जस्ट फॉर एक रेफरेंस। सबसे पहला एकदम इंपॉर्टेंट चीज, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर वो किसी को याद होगा, उसके लिए भी गुड फैट बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रेट, राइट राइट राइट, परफेक्ट। चलो, यस, काफी सारे गुड आंसर आ रहे हैं। देखिए आगे मैं बोलूंगा, मैंने क्वेश्चन पूछा था, राइट, हड्डी और हार्ट कितने लोगों के पास है? परफेक्ट। तो आपके लिए ओमेगा 3, दैट इज नोन एज गुड फैट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस ये गुड फैट हमें कहाँ से मिल सकता है? ओके, सो ये है एक हमारा एक सप्लीमेंट रहता है जिसे हम कहते हैं हर्बल लाइफलाइन।
ओके, जो काफी मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है। रीजन मैं सिंपल सा बोलूंगा कि मेरी आंखें बहुत ज्यादा लाल होती थी, जो मुझे ये कंजम्पशन करने के बाद मुझे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, जिससे कि मुझे जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि मैं पहले टॉपिक ले लेता हूँ, देन आपको मैं अपना रिजल्ट बताऊंगा। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये मेरे रिसेंट कुछ रिजल्ट है एकदम। जस्ट मैंने नीचे तारीख भी डाल के रखी हुई है कि जून 17, उसके बाद अप्रैल 22, एंड देन जून 22। ये कुछ हमारे मेरे खुद के पर्सनल रिजल्ट हैं, जो कि मैंने इस चाइना स्टे के साथ लिए हैं। अगेन वेट जो है, अभी आप मेरा चेहरा देख सकते हैं किस तरीके से बल्कि दिखता था, जो कि अभी प्रॉपर एक वी शेप में आ चुका है। मेरी जो जीन्स, मेरे कपड़े जो थे मोस्टली मुझे यहाँ पे मिलते नहीं थे, यहाँ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। लाइक मुझे फिर कुछ तो भी एडजस्टमेंट करके कपड़े लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा कट वगैरह मार के, या फिर ते म्हणता थिगड़ी करन उस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट, या फिर मुझे डबल एक्सएल फ्री साइज, ये मेरा साइज था। डबल एक्सएल प्लस फ्री साइज। अगर मैं स्लिम फिट भी लूं तो मुझे नहीं आते थे कपड़े। देन अभी जो है मेरा एक्सएल पे आ चुका हूँ प्लस स्लिम फिट। ओके, देन एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मेरा है पर्सनल, ये है मेरा फेस का। अभी ये जो फोटो है वो मेरा काफी पुराना भी फोटो है, प्लस ये जो सेकेंड वाला फोटो है ये मेरा ट्रेकिंग के बाद है। मतलब मैंने 3 दिन कंटिन्यूअसली ट्रेक किया, रिटर्न उतरा, और उसके बाद का ये फोटो है। सो आप चेहरे में चेंज देख सकते हैं। हाँ, दूसरा तो जो पहला वाला फोटो थोड़ा सा क्लियर नहीं, व्यू फोटो के ऊपर से खींचा गया है, बट ये सेकेंड में आप चेहरे का डिफरेंस देख सकते हैं। देन आता है ये वाला फोटो। ओके, सो मैं इसकी थोड़ी सी एक स्टोरी बताना चाहूंगा। ये जो मेरा 15 अगस्त का जो फोटो है, ये इससे जस्ट 2 महीने पहले, जून, हाँ यस, 1.5 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। राइट। तो मेरा जो लेफ्ट साइड का जो गाल है वो कम्प्लीटली ब्रोक डाउन हो चुका था। उस टाइम पे प्रॉब्लम ये था कि मुझे खाना खाने के लिए अलाउड नहीं था। और हाँ, मुझे उस टाइम पे चाय नाश्ते के बारे में पता था कहूंगा, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा हमारा जो आलस रहता है, आलस कहेंगे या फिर इग्नोरेंस कहेंगे, खुद की हेल्थ के रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया था। और मेरा जो चेहरा था वो कम्प्लीटली ब्रोकन था, और जब मैंने ये फ्यूल स्टार्ट किया तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉपरली नहा धो के तैयार होके मैं स्कूल में गया था झंडा वंदन करने के लिए, और दूसरे वाली फोटो में मैंने समथिंग 12 से 15 किलोमीटर का रन करने के बाद ये फोटो खींची है, और वो भी जस्ट खींची थी। और गूगल ने मुझको बताया कि भाई ये तेरी दोनों फोटो एक बार देख ले, पिछले साल की और इस बार की। तो उस तरीके से मुझे खुद सरप्राइज था कि किस तरीके से हम मेरी बॉडी में चेंज आ रहे हैं। देन ये देखिए एक और। अभी अगर ये पुराना वाला फोटो देखा जाए तो मेरी कमर है 44 इंच की। आप समझ सकते हैं 44 इंच मतलब कितना है। और यहाँ पे आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं। पहले मैंने इन नहीं करता था, सिंपल सा रीजन था, पेटी बाहर दिखती थी लटकी हुई, जो कि अभी दिख नहीं रही है प्रॉपरली इन वगैरह करके। ये लेडीज रहे जेंट्स रहे, अभी सब बोलते हैं कि लेडीज को बहुत ज्यादा कपड़ों का शौक रहता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम अच्छे दिखेंगे तो हमें भी कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है, बस अगर बुरे दिखने लगे तो फिर हम कुछ भी पहन लेते हैं। अभी आप इसमें भी डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने टोटल अब तक 27 kg वेट लॉस किया है। एक्चुअली वो आंकड़ा बड़ा है, बट उसके अलावा मैंने वेट गेन भी किया है, क्योंकि जब मैंने प्रॉपर एक वेट लॉस कर लिया था तो घर वालों ने सबने मुझे काफी खरी खुटी सुनाई थी कि बहुत ज्यादा पतला दिख रहा है, हाइट ज्यादा है, अच्छी नहीं लग रही है, सो थोड़ा सा गेन कर। बट हाँ, अभी मेरा परफेक्ट वेट है। और ये मेरे कुछ डिफरेंस थे जो मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं। उसके अलावा जो था अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि इसके अलावा मुझे हेल्थ बेनिफिट क्या मिले। अभी डन वेट लॉस हो गया, ये होता ही ये पक्का है, बट सबसे पहली चीज, मुझे खाना खाना आ रहा है। अब आप बोलोगे ये क्या बड़ी बात है, हम तो दबा के खाते हैं। खाना मैं भी खा सकता था, बट मुझे प्रिकॉशनली हाफ साइड, ये जो साइड थी इसी से खाना खाना पड़ता था। मैं उसको लेफ्ट साइड में जाने नहीं दे सकता था। इवन छोटा सा केले का टुकड़ा भी, मतलब बाकी रोटी सब्जी ये सब छोड़ दो, एक छोटा सा केला, वो बहुत ज्यादा हम बच्चों को खिलाते हैं, याद आपको सबको पता होगा कि जब बच्चा छोटा सा रहता है तो हम केले को स्मैश करके खिला देते हैं। मैंने अगर चबा हुआ केला भी अगर इस साइड जाके अगर दांतों को टच करता था तो मुझे परेशानी होती थी। उसका देखो, और छोटी सी बारीक शेव थी बघा, एकदम पतली सी छोटी छोटी शेव रहती है, वो भी अगर मैं दांतों के नीचे चली जाती थी तो मुझे पूरा अपर जो पार्ट था मेरा चेहरे का और सर तक, ये भयानक ठनक मारता था। अब ठनक को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है, बट एकदम ऐसे झटके लगते थे वहां पे काफी देर तक। मतलब उसके अगर वो एक दांत के नीचे आ गया तो मुझे खाना खाना नहीं आने वाला है, मुझे उसके बाद स्किप करना है, और मुझे चुपचाप से बैठना है ऐसे हाथ रख के। उसके अलावा मैं अगर बात करता था, अभी आई थिंक मेरा आधे घंटे के आसपास बातें हो चुकी हैं, अगर यही बातें मैं उस टाइम पे विदाउट टी ब्रेकफास्ट अगर मैं करता था
तो मेरे पूरा जो अपर जबड़ा था उसमें से खून आना शुरू हो जाता था। रीजन ऑब्वियस था कि वहां पे डैमेज था तो खून आना ही है। बट ये सब जो रिकवरी हुआ है वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इसी चीज को मैंने डिसाइड किया कि मैं ये लाइफ टाइम लेने वाला हूँ। ओके। उसके अलावा अभी जो बॉडी शेप मिला है वो बेस्ट है। मतलब मुझे अगर शर्ट पहनना है तो भी चलेगा, मैं टी शर्ट पहनूंगा तो भी चलेगा। मैं अगर नॉर्मल नाइट पैंट पे भी अगर बाहर जाता हूँ तो मेरी बॉडी शेप की वजह से वो अच्छा दिखता है। और पहले ऐसा था तो जो मैं एक बार फिर से मैं एक बार एक फोटो शेयर करूंगा। ओके, ये जो शर्ट है, बिलीव इट और नॉट, ये सबसे महंगा शर्ट था मेरा, 2,500 के आसपास। वो भी नियरली 4 से नहीं 5 साल भी ज्यादा, 7 से 8 साल पुराना शर्ट है ये सबसे महंगा शर्ट था। और ये जो बाजू का कुर्ता है, अगर मैं इसका रेट बताऊंगा तो आप सब परेशान हो जाएंगे। जस्ट मैंने 300 रुपये का उठाया था, वो भी जस्ट मेरे हमारे सर है उनके कहने पे कि सर एक बहुत अच्छा कुर्ता है आप ले लो। सिर्फ 300 रुपीज का कुर्ता विद पैंट, मतलब आप समझ लो किस तरीके का वो होगा। बट स्टिल बॉडी शेप अच्छा होने की वजह से वो बहुत अच्छे से अभी बॉडी के साथ मैच हो जाता है। ओके। सो पहले जो काफी महंगे महंगे कपड़े लेने के बावजूद भी हमारे बॉडी शेप की वजह से वो बेढप दिखते थे, अभी वही सस्ते कपड़े भी लेंगे तो भी अच्छे दिखते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऑल टाइम सस्ते कपड़े ही ले रहे हैं। बट ये जो चीज है, ये हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करने में काफी ज्यादा मैटर करती है। अभी अगर पहले ये होता था कि मुझे मेरी उम्र से थोड़े से छोटे, जस्ट 2 से 3 साल छोटे भी लोग मुझे अंकल कह देते थे। बट अभी वो चीज नहीं होती। अभी होता क्या है कि वो भैया बोलेंगे, सर बोलेंगे, चलेगा। और यहाँ पे जो भी मेल है वो मेरा दुख समझ सकता है, अगर कोई अंकल बोलते तो कितना दुख होता है। अभी काफी लोग स्माइल दे रहे हैं, पर ये दर्द है जो अभी हंसी बन के बाहर आ रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो दर्द है वो आगे जाके हमारी हंसी में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम प्रॉपरली हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। सो ये था मेरा एक शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक। मैं ऐसे सब हमारे